नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूँ रहमान सैफी और वापस से पहुँचा हूँ ईडीएमसी में जो मैंने आपको खबर दिखाई है जिसमें महिलाओं ने अपना दर्द बयान किया था और जो नेतागण उनको इंसाफ दिलाने के लिए काम कर रहे हैं, अभी उनसे बात कर रहा हूँ। यहाँ पर डीसी कपिल साहब मेरे साथ हैं, यहाँ पे मनोज भाई हैं, दलीप पारचा जी हैं, बाकी अन्य साथी मेरे साथ यहाँ पर हैं जो प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, धरने पर बैठे हुए हैं और महिलाओं को इंसाफ दिलाने के काम कर रहे हैं, सारे के सारे जो प्रयास करने चाहिए। सबसे पहले मुखिया जो प्रदर्शन के जो मुखिया हैं डीसी कपिल साहब, उनके पास चलूँगा। कपिल साहब, आज 100 दिन पार हो गए, महिलाएं बैठी हुई हैं धरने पर, आप भी बैठे हो उनके साथ कंटिन्यूसली। कहाँ तक पहुँचा प्रदर्शन का काम? ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा का जो अभियान आपने चलाया था, क्या वो साक्षर होगा या वो सफल होगा, क्या होगा उसके अंदर? देखिए, ये धरने का प्रोग्राम 2 चरणों में हुआ है। 14 फरवरी से लेकर के और 30 मार्च तक जो प्रोग्राम चला है धरने का, वो ईडीएमसी के सभी ग्रुपों के कर्मचारियों के लिए चला है। और उसी बीच जो है 30 मार्च को स्वामी दयानंद अस्पताल से इन कर्मचारियों को निकाल दिया गया। 29 तारीख को हमारी प्रशासन से मीटिंग हो चुकी थी और ये धरना हमारा लगभग उस दिन जो है समाप्त होने वाला था। वो बाध्य की बात है कि उसी दिन स्वामी दयानंद अस्पताल से 170 कर्मचारियों को निकाल दिया गया और ये यहाँ पर हमारे पास पहुँचे। तो पिछले 50 दिन से, यानी कि 30 मार्च से लेकर के और आज तक इनके मुद्दे को लेकर के ये धरना लगातार यहाँ पर चल रहा है। हमने तमाम नेताओं से बात करी, मेयर से बात करी, स्टैंडिंग काउंसिल के चेयरमैन से बात करी और लोगों से भी बात हुई है, लेकिन अभी भी जो है मामला सुलझा। सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन के पास भी और उनके आयोग में भी गए थे? हाँ, सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत के पास भी गए थे, उन्होंने भी प्रयास किया है, लेकिन घटनाक्रम इस तरीके से बनते रहे कि 3 MCD का एकीकरण होकर के एक हो गया। उसके बाद में ईडीएमसी के जो हमारे प्रशासक थे, जो हमारे यहाँ के कमिश्नर थे विकास आनंद जी, उनका ट्रांसफ़र हो गया। तो हालात एक के बाद एक बनते चले गए, जिसकी वजह से इनका मामला अभी तक जो है सफल नहीं हो पाया और सिरे नहीं हो पाया। 50 दिन की इतनी मेहनत के बाद अभी सिचुएशन क्या है मौजूदा वक्त में? देखिए, सिचुएशन तो ये है कि हम इस बात के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं कि जब तक इन सभी 170 कर्मचारियों को ड्यूटी नहीं दी जाएगी और ये अपनी ड्यूटी पर स्वामी दयानंद अस्पताल में उसी तरीके से काम नहीं करेंगे जैसे ये पिछले 14 सालों से करते रहे हैं, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। बेशक अगर ये कार्यालय बंद भी हो जाता है और सिविक सेंटर पे इसका ट्रांसफ़र हो जाता है तो निश्चित रूप से हमारा आंदोलन सिविक सेंटर पे चलेगा, लेकिन जब तक इनको नौकरी नहीं मिलेगी, जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा, ये मामला सैफी साहब, ये 170 कर्मचारियों का मामला नहीं है, ये मामला दिल्ली की ठेकेदारी व्यवस्था को परिवर्तन करने का मामला है। ये मामला ठेकेदारी की आड़ में 14 और 15 सालों तक लोगों से काम करा करके उनको बंधुआ मजदूरी के रूप में रखना, उनको गुलामी प्रथा के रूप में रखना और उनसे बेगारी के रूप में काम कराना। ये लड़ाई, ये आंदोलन बेगारी प्रथा के खिलाफ आंदोलन है और इसकी सफलता जो है दिल्ली के आने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए एक नज़ीर बनेगी, जिनको लोग आए दिन अपनी मर्जी से बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। इसलिए ये आंदोलन रुकेगा नहीं। इस आंदोलन को हम जब तक जारी रखेंगे, बेशक दफ्तर यहाँ से वहाँ कहीं भी जाता रहे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तक स्वामी दयानंद अस्पताल से निकले हुए सभी 170 कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर नहीं लौटेंगे, तब तक ये धरना, ये प्रदर्शन और ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा। मनोज भाई जो है मेरे साथ हैं यहाँ पर। मनोज भाई कर्मचारियों के प्रदर्शनों में अक्सर नज़र आते हैं, ऑफ कैमरा मुझे कुछ बता रहे थे, वो ऑन कैमरा मैं जान रहा हूँ। मनोज भाई, मार्च की तनख्वाह को लेकर कर्मचारियों के बारे में आप कुछ बता रहे थे, क्या बताना चाहते हैं? सैफी साहब, पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल का कि जो आपने मेरे को बोलने का मौका दिया, और उसके अलावा ये जितने भी महिला, जितने भी भाई हमारे इतने परेशान होके इन्होंने मार्च उतरने के बाद भी इन्होंने जो काम किए और उसके बाद इनको सैलरी नहीं दे पा रहे हैं वो लोग, तो मैं उस एमएस से पूछना चाहता हूं कि इनकी तनख्वाहें क्यों रोकी गई। मैं उस ठेकेदार से पूछना चाहता हूं, आज ये वो बोल रहा है कि महापौर की या कमिश्नर की वजह से इनकी सैलरी रोकी गई। आज से पहले क्या वो कमिश्नर या महापौर इनकी तनख्वाह देता था? वो ठेकेदार तनख्वाह देता था। वो ठेकेदार इनको तनख्वाह देना, इनके घर के अंदर चूल्हा जलाने के लिए बेचारों के लिए ना तो आदमी के पास पैसे और ना इनकी औरतों के पास पैसे, तो ये अपने बच्चों का पालन पोषण कैसा करेंगे? तो मैं उस मैडम से भी कहना चाहता हूँ, एमएस से, और इनके ठेकेदार से भी कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ इनको मार्च की तनख्वाह ज़रूर दें। तो ये वो पीड़ा है कर्मचारियों की जो ईडीएमसी पर प्रदर्शन के लिए बैठे हुए हैं अपनी मांगों के लिए। दलीप भाई मेरे साथ हैं यहाँ पर और निगम के एक मुख्य चेहरे हैं, नेतागण के रूप में सब हर कर्मचारी जानते हैं। दलीप भाई, इससे हटकर एक सवाल पूछूंगा
आज निगम के वार्डों के जो कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह आए हुए तकरीबन 3 माह हो गए तकरीबन, और इंस्पेक्टरों की तो 6 सैलरी हो गई हैं। कैसे चलेगा घर? कर्मचारी हाहाकार मचा रहा है, उसके घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, बच्चों की शादी करने के लिए वैसे ही उनके वो कुछ नहीं देते, ऐसे में सैलरी ना आना किस तरह से देखते हैं? सभी साहब देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि जो आज हो रहा है, ये दिल्ली की जो राजनीति जो चल रही है ना, जो सबसे बेहुदा और बेमतलब की राजनीति जो चल रही है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के अंदर, क्योंकि इलेक्शन का समय था, इलेक्शन के समय से लेके आज तक जब इलेक्शन रद्द किए गए, बीजेपी ने निगम को एक करने का उनका मकसद था कि चलो रोज़ रोज़ की हड़ताल, रोज़ रोज़ की परेशानियां जो थी वो ख़त्म हो जाए। लेकिन आम आदमी पार्टी, अब उसको पता है कि अब इलेक्शन नहीं हो रहा, तो उसने जो हमने पता किया है अधिकारियों से, जो मनीष सिसोदिया के यहाँ पे फाइल थी, उसने पैसा देने से इनकार कर दिया। क्यों देने से इनकार कर दिया? क्योंकि अब निगम एक होने वाला है, अब ये लोग सब खत्म हो जाएंगे, निगम पर सब खत्म हो जाएंगे, इलेक्शन होंगे बाद में। तो कहीं ना कहीं इनकी राजनीति का शिकार जो है कर्मचारी हो रहे हैं। और मैं सबके बारे में बोलूँगा, इंस्पेक्टर्स जो हैं हमारे, एलआई जो हैं हमारे, जो एलडीसी हैं, जो सफाई कर्मचारी वर्ग हैं, और भी अन्य निगम के कर्मचारी, सारे कर्मचारी बिल्कुल परेशान हैं। इस घटिया राजनीति का शिकार जो हम लोगों को किया जा रहा है, ये बहुत बेहद ही गलत हो रहा है। और सभी साहब, जो मनीष सिसोदिया हैं, सारी की सारा सिस्टम आके उन पर रुकता है, क्योंकि फाइल उनके टेबल पे थी, उन्होंने उसको अप्रूवल नहीं किया, उन्होंने पैसा नहीं दिया। सबका कहना यही है। दिल्ली सरकार कहती है कि एमसीडी के पास हम एक्स्ट्रा पैसे दे चुके हैं, एमसीडी कहती है कि दिल्ली सरकार पैसा नहीं दे रही है। निगम कर्मचारी जो अपना काम सही समय पर कर रहा है, जो बिल्कुल दिल्ली को संवारने का काम करता है, सुबह उठकर सबसे पहले जब हम लोग देखते हैं रोडों पे सफाई कौन करता है? निगम कर्मचारी करता है। जो ऑफिशियल काम है निगम कर्मचारी करता है। सुबह जो भी काम शुरू करते हैं हम सफाई व्यवस्था शुरू करते हैं। सफाई व्यवस्था जो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि स्वच्छता अभियान चलेगा, स्वच्छता अभियान का जो अहम मुद्दा है, वो जो जिन्होंने स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाया वो निगम के कर्मचारी हैं। लेकिन उन्हीं कर्मचारियों के साथ ऐसी राजनीति हो रही है। क्या केंद्र सरकार नहीं देखना चाहिए? केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार एकीकरण तो कर रही है, लेकिन उनको कुछ ऐसा भी करना चाहिए कि इन जो कर्मचारी 6-6 महीने से इनकी सैलरी नहीं मिल रही, उनको वो सैलरी का पैसा भी देना चाहिए। क्या हमारे देश में पैसा खत्म हो गया? क्या हमारे देश में पैसा नहीं है? क्या मजदूर को उसकी मजदूरी नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए, लेकिन समय पे मिल जाए वो अच्छा होता है। 5 महीने कर्मचारी कैसे अपना गुजारा करता है? 5 महीने तक कैसे अपना घर चलाएगा? क्या उनके बच्चों की स्कूल की फीस नहीं आती है? क्या वो बच्चे खाना नहीं खाते? पेट सबके पास है। लेकिन निगम के आला अधिकारी व हमारी निकम्मी सरकार बिल्कुल भी इस बात को नहीं सोच रही। मैं बताना चाहता हूँ, वाल्मीकि समाज के साथ जो हो रहा है वो आने वाले समय में, मैं बताना चाहता हूँ, जो हमारा काम करेगा, जो हमारे साथ है, जो हमारे साथ खड़ा होगा, चाहे वो कोई भी सरकार हो, हम उसको जिंदाबाद करेंगे। जो हमारे साथ नहीं खड़ा होगा, जो हमारा काम नहीं करेगा, जो निगम कर्मचारियों का या फिर जो नहीं देखेगा, उसकी हम मुर्दाबाद करेंगे। सिंपल सी बात है कि हमारा पेट है, हमारा पेट भरने के लिए हमें रोटी चाहिए, अपने बच्चों के लिए हमें रोटी चाहिए। और यहाँ पर जो देख सकते हैं, स्वामी दयानंद अस्पताल से जो 170 कर्मचारी थे, जो पिछले 14-15 वर्षों से वहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे थे, उनको भी निकाल कर ऐसे बाहर कर दिया। ये बंधुआ मजदूरी है, ठेकेदारी हटाओ। राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा जो है इसका विरोध कर रहा है। पिछले 95 से 98 दिन हो गए यहाँ पर हम लोग धरना देके बैठे हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी आज तक भी पूछने नहीं आया। टीचर्स का भी प्रदर्शन हुआ, मेयर साहब वहाँ पर गए, उनको आश्वासन दिया और उनको प्रदर्शन में जाकर उनको आश्वासन देकर आ गए। लेकिन ये कर्मचारी, क्योंकि ये वाल्मीकि समाज से हैं, कुछ दलित वर्ग के हैं, कुछ जाटव समाज से हैं, तो ये खुला जो मेयर साहब हमारे हैं वो जातिवाद करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के जो मेयर बने हुए हैं, ये इन जातिवाद है, क्योंकि आज तक भी पूछने नहीं आया इनको कि आपके घर के हालात कैसे हैं। अरे आप नौकरी नहीं दे सकते, आपके अंदर नहीं है ताकत, लेकिन सहानुभूति तो दे सकते हो। अगर आप इनके दर्द तो सुन सकते हो, उनका दर्द तो महसूस कर सकते हो। हम इनसे मिलने गए, उन्होंने हमें घर से, ऑफिस से बाहर निकालने की धमकी दी। तो वहाँ बहुत सारी बातें हुई। संजय गहलोत जी, हमारे जो सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन हैं, वो भी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने भी हमारी बात को बड़े अच्छे से उठाया। लेकिन हठधर्मी सिर्फ मेयर की रही। हमारे पास लिखित में इस बात का प्रमाण है कि कमिश्नर साहब ने भी इस बात को कहा कि ये लोग अपने काम पे जाएंगे तो जो सुचारू रूप से काम चल रहा है स्वामी दयानंद हॉस्पिटल का वो चलेगा। लेकिन मेयर की हठधर्मी थी कि वो बोला कि मैंने फैसला किया है, मैं वो फैसला कर दिया, मेरे को नहीं चाहिए। आज करीब 150-200 कर्मचारी हमारे निगम के स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में भेज दिए गए। उनको वहाँ भेज दिया गया, उनसे वहाँ पे काम नहीं हो रहा। एक लेडीज है, उसका
पूरा पैर तेजाब से जल गया था, उसको तेजाब लगाना वहाँ पे नहीं आता था। वो रोड पे झाड़ू लगाती है या तेजाब लगाती है, बड़ी बात। उसका पैर जल गया। वो आके रो रही थी हमारे सामने कि भैया हमारा पैर जल गया, हम कहाँ जाएँ, हमसे पंखे साफ करवा रहे हैं, हमसे ये कहते हैं भैया जाके वहाँ ये वाला सैंपल जो है ना ब्लड का वहाँ पे दिया हो। हम जानते नहीं, पढ़ना लिखना हमें आता नहीं, हमारा काम नहीं है, हम क्यों देंगे ब्लड का सैंपल। तो ऐसी ऐसी बातें जो कर्मचारी के साथ हो रही हैं, ये बहुत गलत किया गया है। जो कर्मचारी डिजर्व करता था, जो काम कर सकता था, उसको निकाल के बाहर किया। जो कर्मचारी काम नहीं कर सकता था उसको वहाँ पे लगाया। ये बहुत गलत किया है निगम ने, जो है ये उल्टा काम किया है। तो ऐसा अगर काम होगा तो निगम की क्या चलेगा। बिल्कुल। तो आगे भी और भी कुछ लोग हैं मेरे साथ यहाँ पर, और उनसे भी बात करता चलूँगा। क्या नाम है आपका? मुकेश सर मेरा नाम मुकेश राठी है। राठी साहब, किस तरह से देख रहे हैं 170 कर्मचारी बैठे सड़क पर? सर ये सरकार की नाकामी कहूँगा। जो सरकार बैठी है वो मनुवादी सोच की बैठी हुई है, और सरकार ने ये हठधर्मी करार किया है कि भाई इनको किसी भी तरीके से नहीं लेंगे। पर हम एक बात बताना चाहते हैं सरकार को कि हमने सरकारों को झुकाया है, पहले भी और अब भी झुकाना जानते हैं। मैं एक बात बताऊंगा कि किसी ने कहा है कि गरीब को मत छेड़े, गरीब रो देगा, और गरीब की खुदा ने सुन ली तो तुझे जड़मूल से खो देगा। बिल्कुल हकीकत है, सच्चाई है। तो ये गरीब की आहट है कि इसको समझे सरकार। अगर तो नहीं समझेगी तो हाँ इसका बड़ा आंदोलन करेंगे, दिल्ली शहर में पूरे दिल्ली शहर का चक्का जाम करेंगे। अगर तो नहीं मानेंगे प्रशासन और नहीं मानेंगे तो ये आंदोलन बहुत सरकार की खुद की जिम्मेदारी होगी। अगर जो इस आंदोलन के बीच में किसी चीज़ की हताश होती है तो बड़ी बात है बिल्कुल आपकी। एक कर्मचारी है मेरे साथ यहाँ पर, उन्हीं 170 कर्मचारियों में से एक है, और कपिल भाई इनका नाम है। कपिल भाई, क्या दर्द है आपका, किस तरह से देख रहे हैं, क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं मोदी सरकार को बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जो हमारे मोदी जी हैं, उन्होंने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज उन्हीं की बेटी और वे धरने पर बैठी हुई है। करीब 2 महीने हो गए धरने पर बैठे बैठे, जो उनकी बेटी भूखे प्यासे और बिना नौकरी के। कुछ मेरी जो बहन है, मेरी माता बहनें हैं, किसी के सर पर सर का ताज नहीं है, कोई बेचारी विधवा है, और सर इनके पास जो दुकानदार है उनका किराए के देने के पास पैसे नहीं है, और सर जो मकान का किराया उनके पास देने के लिए पैसा नहीं है। हम यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, कोई भी सरकार हमारी सुन नहीं रही है। और घर के हालात क्या है कपिल भाई? घर के हालात सर 2 महीने हो गए भूखे मरने की कगार पर है, और मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कृपया हमारी बात को सुने। हम हमारी जो रोजी रोटी थी, कृपया हमारी रोजी रोटी दे। दूसरी बात, हमारे जो अरविंद केजरीवाल है दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था कि जो ठेकेदारी प्रथा पर हॉस्पिटलों में काम कर रहे हैं मैं उनको नियमित करूंगा, लेकिन नियमित करने की बजाय आज यहाँ पर हम रोड पर आ गए हैं, उल्टा में हमारे काम से निकाल कर हमें रोड पर बैठा दिया गया है। ये बहुत हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। और सरकार सरकार जो है वे सोचिए मजदूर है, लेकिन आज हमारे साथ जो सरकार ने अन्याय किया है, हम सरकार को इसका जवाब देंगे। आने वाले इलेक्शन में जो अगर हमारा काम नहीं हुआ तो हम चाहे दिल्ली की केजरीवाल हो चाहे बीजेपी सरकार हो, उनसे अपने दर्द को बयां करेंगे और उनसे पूछेंगे आप हमसे किस बया पर वोट मांग रहे हो। उस टाइम पर आप कहाँ थे जब आप धरने पर बैठे हुए थे और हमारा दर्द सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। आज हम सरकार से पूछना चाहते हैं हम कहाँ थे, क्या करें, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और वैसे देश में इतनी बेरोजगारी है कि क्या करे। दूसरा, एक मिनट हो, सरकार का काम रोजगार देना नहीं है, सरकार का काम रोजगार छीनना नहीं है, सरकार का काम रोजगार देना है। मैं प्रधानमंत्री मोदी से भी पूछूंगा कि उसने कहा था कि मैं 2.5 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार दूंगा, लेकिन बीजेपी सरकार में हर साल 2.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो रहे हैं। हम इसका विरोध करेंगे और आने वाले सरकार को चेतावना चाहते हैं कि हमारे साथ जो अन्याय होगा उसका विरोध करेंगे हम, अगर हमारा काम तो ये वही कर्मचारी है जिसको अनपढ़ मैला कुचला समझकर वहाँ से निकाल दिया। और आज देखिए ये कर्मचारी भी सब जानता है, इसको सब पता है कि क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है। तो इन्हीं सब मुद्दों पर आगे अगली खबर में दोबारा मुलाकात होगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।